देखो इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राम जी वन पथ पर जा रहे थे तो पीछे पीछे उनकी सखियां, जो वनवासी स्त्रियां थी, वो पीछे पीछे चली जा रही थी और वो बार बार सीता जी से, जो सबसे आगे चल रहे थे राम जी, उनके बारे में पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी कि कौन है। वो बार बार सीता जी से पूछने का प्रयास कर रही, वहीं से ये वर्णन है। जब वो सीता जी से बार बार पूछ रही थी कि ये आगे, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, सावरे से रावरे को है कि श्याम रंग के जो आगे सबसे जा रहे हैं वो आपके कौन है। ये उसके बाद वाला ही पैराग्राफ। तो सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दसैन तिन्ह, समझाए कछ मुस्काए चली। तुलसी तहि अवसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाह बली, अनुराग तड़ाग विभान उदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। तो उस समय सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, यहीं से अर्थ शुरू होगा। जानकी जानी भली यानी जानकी माने सीता जी ने, जनक की पुत्री होने के नाते सीता जी को जानकी भी कहा जाता था। जानकी जानी भली, जानकी सीता जी, जानी माने जान गई, समझ गई, भली माने भली भांत, सीता जी इस बात को भली भांत समझ गई। सयानी है, सयानी माने चतुर, ये जो है स्त्रियां बड़ी चतुर हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुन करके, सुंदर बैन माने सुंदर वाणी को, सुधारस साने माने अमृत से सने हुए या अमृत के समान। तो सुधारस साने अमृत के समान, सुन सुंदर बैन माने सुंदर वाणी को सुन करके, अमृत के समान सुंदर वाणी को सुन करके, जानकी जानी भली, सीता जी ने इस बात को भली भांत जान लिया, सयानी है कि ये स्त्रियां बड़ी ही चतुर हैं, बड़ी ही चतुर हैं। फिर सीता जी ने क्या किया, तिरछे कर नयन दसैन तिन्हे, तिरछे कर नयन, तिरछे माने तिरछा करके, नयन माने आंखों को, दसैन दे माने दिया और सैन माने संकेत, दृष्टि को तिरछित करके उन्हें सांकेतिक भाषा में तिरछे करने माने अपने दृष्टि को तिरछा करके, दसैन संकेत करके या सांकेतिक भाषा में, तिन्हें, तिन्हें माने उनको, उन स्त्रियों को समझाए, समझा करके, सीता जी ने अपनी दृष्टि तिरछा करके और सांकेतिक भाषा में उन स्त्रियों को समझा करके, कछ मुस्काए चली, कुछ मुस्काए माने मुस्कुरा करके चली, आगे चलने लगी, आगे बढ़ गई। तो सीता जी ने भी बड़ी चतुराई से क्या किया कि अपने दृष्टि को तिरछा करके, सांकेतिक भाषा में उनको समझा करके, कछ मुस्काए चली, कुछ मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। तुलसी तहि अवसर सोह सबे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय तहि अवसर, उस समय सोह सबे, देखने में सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कौन? राम लक्ष्मण सीता, ये सब। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय देखने में वे सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और अवलोकित माने देख करके, लोचन माने आंखों का, लाभ माने लाभ या सुख या आनंद, अली माने वह स्त्रियां, वह सखियां। ठीक है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी और वह स्त्रियां उनको देख करके, उनको देख करके अपनी आंखों की सुंदरता का वो आनंद प्राप्त कर रही थी, लाभ प्राप्त कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अनुराग तड़ाग में भान उदय, अनुराग माने प्रेम रूपी, तड़ाग माने तालाब में, भान माने सूर्य, उदय माने निकल आया हो। उस समय ऐसा लग रहा था कि प्रेम रूपी तालाब में मानो सूर्य निकल आया हो और विकसी माने विकसित हो गई हो, खिल गई हो। मनो माने मन, मनो अगर शब्द आया है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अगर आपसे पूछे कि कौन सा अलंकार है
इस लाइन में आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार आप देख पा रहे हैं? आप लोगों को अगर ना याद हो तो याद कर लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता जन जानो मन मानो शब्द अगर किसी लाइन में आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ गए? किसी लाइन में अगर जन जानो मन मानो मिल जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ये होती है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मन मानो ये उसके वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मनो आ गया, यानी मनो का मनो शब्द ऐसा संकेत कर रहा है कि संभावना, कि मान लो ऐसा है। मनो माने मान लीजिए कि ऐसा है। तो वही चीज है कि अनुराग तड़ाग में भान उदय, ऐसा लग रहा था कि प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य निकल आया हूं। भान माने सूर्य, लेकिन राम जी की तुलना किया गया है। प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य निकल आया हूं और विकसी माने विकसित हो गई हो, मनो माने मानो, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल की और कली माने कलियां। तो प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य निकल आया हूं और उसमें जो ग्राम की स्त्रियां थी, गांव की स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल, कंज माने कमल, गांव के स्त्रियों के नेत्र रूपी सुंदर कमल मानो खिल गए हो, विकसित हो गए हो या खिल गए हो। ठीक, देख लीजिए।